हेलो एवरीवन। तो आज हम हैवी साइज़ की ड्राफ्टिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइज़ है, जो अपर चेस्ट है वो है 40, ठीक है। जो फुल बस्ट है 42.5 है, ठीक है। तो ये डीप नेक है, तो डीप नेक में मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करती हूँ, जो भी बॉडी मेजरमेंट होता है, ओके। तो हमारा जो इसमें वेस्ट है, ठीक है, वो आएगा 40 और वेस्ट में यहाँ पे मैं प्लस कर रही हूँ 1.5 इंच, ठीक है। अगर आपको थोड़ा लूज़ चाहिए तो 2 इंच भी कर सकते हो। तो ये जो लूजिंग मैं ऐड कर रही हूँ ये पूरा फिटेड के अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो 46 इसकी हिप है, इसमें लूजिंग ऐड की है 1 इंच। हिप से किसी को लूज़ चाहिए तो 1.5 से 2 इंच भी कर सकता है, ठीक है। इसका जो तीरा है, शोल्डर है 16 इंच है, फ्रंट नेक 6.5, बैक 7 इंच ऐसे है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करके इसका पूरा मेज़रमेंट लिख लो। तो ये कोई भी साइज़ होगा, ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस होगा सिर्फ डीप नेक के लिए। अगर ये कुछ और स्टाइल हो, कॉलर कुर्ती हो, ठीक है, या शॉर्ट नेक हो, तो ये सारा प्रोसेस चेंज होगा, उसमें बिल्कुल भी ये सेम नहीं होगा। तो ये सिर्फ डीप नेक के लिए है। तो यहाँ पे जितना भी शोल्डर है इसमें से मैं माइनस कर रही हूँ नेक के अकॉर्डिंग 3 इंच, ठीक है। 16 में से 3 निकाले, जितना भी आएगा उतने पे मुझे यहाँ पे अपनी कुर्ती का जो भी ड्राफ्टिंग कर रही हूँ इसका मैं तीरा उतना ही लूँगी, ठीक है। और ये राउंड नेक में रहेगा, इसका नेक या फिर स्क्वायर में रहेगा। अगर कोई ऐसा गला है जो ऊपर से ब्रॉड होते हुए नीचे से कम आ रहा है तो उसका भी यहाँ पे थोड़ा सा फिर पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैंने मार्किंग कर लिया 6.5 पे, ठीक है। ऊपर अगर 6.5 रहेगा तो नीचे उसका 1 इंच प्लस होगा 7.5। जो एक बॉक्स बनाते हैं हम आर्म होल की शेप देने के लिए, वो बॉक्स यहाँ पे हमने क्रिएट करना है, ठीक है। ऊपर से तीरा 6.5 आएगा, नीचे बॉक्स की लाइन जो चेस्ट लाइन भी जिसको कहते हैं हम, तो वो बनेगी 7.5 पे। तो मेथड और भी हैं, बट ये जो मैं मेथड बता रही हूँ ये बिल्कुल सिंपल है। ऊपर से हमने 6.5 लिया, नीचे से 2 लाइनें कम करके, मतलब कि 6.25 पे करके ऐसे हल्का सा स्लांट सा आपने ऐसे निशान लगाना है, ठीक है। और नीचे वेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है और हिप लाइन। यहाँ पे जो मैं मार्किंग कर रही हूँ नीचे न्यूज़पेपर कम पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट है तो आप 15-16 पे भी हिप लाइन लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेस्ट लाइन लगा रही हूँ 7.5 पे, ठीक है। 7-7.5 के करीब लगा रही हूँ। जो अभी हमने शोल्डर क्रिएट किया है, चेस्ट लाइन क्रिएट की है, वेस्ट लाइन, और इसी को ही जहाँ पे न्यूज़पेपर एंड हो रहा है ये समझो कि मेरी अब हिप लाइन है। तो यहाँ से अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो कि मैंने चेस्ट लाइन से नीचे लाइंस ड्रॉ की है, तो आप ऊपर अपना टॉप से भी बॉडी मेजरमेंट लेके वहाँ से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। लाइंस ड्रॉ बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे जो भी मेरा अपर चेस्ट, ठीक है, फुल बस्ट और वेस्ट आया है, उन सब की मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है, उसका 4th पार्ट निकाल के। तो यहाँ हमने डार्ट भी लेनी है, तो यहाँ कुछ चेंजेस आएंगे, तो मैं बताती हूँ मार्किंग करने के बाद कि चेंजेस कैसे करने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लोअर बस्ट है वो आएगा, जितना भी लोअर बस्ट का आपका मार्किंग आया उसका 4th पार्ट निकाल के आपने वो मार्किंग कर देना है। यहाँ से चेस्ट लाइन से करीब नीचे 2.5 इंच मैंने मार्किंग किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये इसकी मार्किंग कर देनी है, ठीक है। और जितना भी आप मार्जिन ले रहे हो 1.5 से 2 इंच, यहाँ से जितना भी आपका फुल बस्ट नीचे आया ये ऊपर भी मैंने वही उतना ही कर दिया है, क्योंकि अब यहाँ पे हमने डार्ट लेनी है। अगर आपने डार्ट नहीं लेनी होती तो जो पहले मार्किंग की है वही करनी थी, अब आपने डार्ट लेनी है, तो इसलिए जो नीचे मार्किंग है ये सेम ऊपर आएगी। डार्ट लेके हमारा फुल बस्ट वही ऊपर का बन जाएगा जो हमने पहले मार्किंग की थी, ठीक है। ये सिर्फ डार्ट के लिए ये यहाँ पे एक चेंजेस आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट कईयों को फुल डार्ट्स पसंद होते हैं कपड़े कि आर्म होल से भी हो, जो लेंथ में डार्ट होती है वो भी हो, वेस्ट से हो वो भी वैसे से, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे अब वेस्ट में मार्किंग करने के बाद वेस्ट में भी एक लेंथ वाली डार्ट पड़ती है, उसके लिए मैं 1 इंच डार्ट का प्लस कर रही हूँ।
बाकी जो भी मार्जिन रहेगा 1.5 से 2 इंच, ठीक है। अब ये ऊपर की मार्किंग कंप्लीट होने के बाद लास्ट फिटिंग की मार्किंग रहती है जो कि हिप की है, ठीक है। हिप की मार्किंग करने के बाद जो भी आप मार्जिन ले रहे हो वो ले लेना है और ये फिटिंग वाले मार्जिन को हमने मिला देना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा ऐसे रफली जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आपने इसको फिनिशिंग से ही करना है। ठीक है, अब ये सब मार्किंग होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो वेस्ट लाइन है, अगर किसी की शोल्डर टू लोअर चेस्ट कम है, जैसे अगर आप टॉप से अगर किसी का बॉडी मेजरमेंट ले रहे हो तो वो चीज़ ध्यान में रखना। मैंने यहाँ पे 7 पे लिया है। अब यहाँ पे मैंने डार्ट ली है, ठीक है, 11.5 पे निशान लगाया है। जो डार्ट की सेंटर से गैपिंग ली है 4.2 ली है, 4.4 में 2 लाइनें मतलब 4.25, ठीक है। अब इसकी लेंथ रखी है डार्ट की 7.5, उसका सेंटर मार्क कर रही हूँ, ठीक है। उसके आगे 2.25 पे सीधी लाइन लगा दी, ठीक है, वहाँ पे प्लस बना दिया और ये आर्म होल की तरफ क्रॉस कर दिया। अब यहाँ से 2.25 लगाया तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 2.5 इंच, और जो आगे 2.25 का मार्किंग बढ़ाया था उसको नीचे ऐसे स्लांट एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। मैं इस लाइन की बात कर रही थी कि यहाँ पे ये जिसका वेस्ट लाइन है वो किसी का ऊपर भी आ सकता है, तो वो कोई कंपलसरी नहीं है कि यहीं पे रहेगा। देखो अगर किसी का शोल्डर टू लोअर बस्ट इतना आ रहा है, किसी का 13.5 भी हो सकता है, तो आपने वहीं पे ही लेना है, ठीक है। डीप नेक में शॉर्ट नेक स्टाइल और डिफरेंट पैटर्न के स्टाइल में चेंजेस होते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 1 इंच और 1.25 पे मैंने एक निशान लगाया है आर्म होल की शेप देने के लिए। मैं रैंडमली यहाँ पे एक शेप दे रही हूँ, रैंडमली भी नहीं है वैसे तो, सही है, ऐसी दी जाती है। एक आर्म होल शेपर से भी आप इसमें दे सकते हो। फ्रंट से राउंड की तरफ रखना है, बैक से स्लांट में शेपर रखना है, तो अच्छे से शेप दी हो जाती है। और जितना भी अब आपका आर्म होल आ रहा है आप चेक कर लें, ठीक है। देखो मेरा करीब 11.25 के करीब आ रहा है, उसमें 1.25 के करीब तो पूरा ले तो 1.25 नहीं तो आधे इंच के ऊपर एक लाइन आ रहा है। वन साइड देखे तो वो दब जाएगा और कुछ हमारा ऊपर तीरे में चल जाएगा, तो मेरा फिर यहाँ पे जो राउंड आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट करीब 20.5 पे आ रहा है, ठीक है। इस साइज़ के अकॉर्डिंग ये इतना बैठेगा। अब किसी का अगर आर्म होल कम ज़्यादा हो सकता है तो आप चेस्ट लाइन ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। बट इतने पे इस साइज़ के अकॉर्डिंग मेरा तो रेगुलर बैठ जाता है, ठीक है, कोई इतना इशू नहीं आता, ओके। तो मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग मेरा ये फाइनल मार्किंग रहेगा। आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आपका आर्म होल कम है तो आप जो डार्ट्स है वो डीप कर सकते हो। डार्ट डीप करने के बाद, सूट में डार्ट देने के बाद आपको दोबारा से फ्रंट की आर्म होल शेप थोड़ी सी फिनिशिंग से देनी पड़ेगी, क्योंकि डार्ट देने के बाद वहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। और फिर भी इसमें एक और कर सकते हैं कि नेक विड्थ यहाँ पे मैं रख रही हूँ 2.75, ठीक है। रेडी मेरा यही रहेगा, बुकरम पे मैं बनाती हूँ तो उसी पे कटिंग करके डायरेक्ट वही पेस्ट होगा। तो अगर आपका 0.25 करके आर्म होल सेट हो रहा है ऊपर से कट स्लोप डाउन करने पे, तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आपकी सेटिंग आर्म होल राउंड की 1/2 इंच डाउन करने पे आ रही वो भी कर सकते हो। पर मेरा जो डीप नेक का होता है वो फ्लैट में लगभग आ जाता है, कई बार ही सिर्फ मुझे 0.25 या 1/2 इंच डाउन जो साइड से हम स्लोप डाउन करते हैं वो करना पड़ता है, हमेशा ही नहीं करना पड़ता। वीडियो थोड़ा स्किप हो गया था। अच्छा, यहाँ से तो आपको समझ आ गया कि यहाँ से हमने वो कवर करना है जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर आपको डार्ट लेनी है तो यहाँ डार्ट डिफरेंस की कवर होगी, जितना डिफरेंस अपर और लोअर चेस्ट में आ रहा है, ठीक है। और बाकी साइड से अगर आपको डार्ट नहीं लेनी है, जो पहले मार्किंग की थी वो फिटिंग की सिलाई लगा देनी, थोड़ी एस शेप में, फिर वो फिटिंग आएगी, ठीक है। और यहाँ से बैक पार्ट मैंने अप लिया है, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम आती है गला पीछे आगे को खिसकता है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सब किया जाता है, ठीक है। जैसे चेस्ट से भी कई बार ऊपर सा चढ़ता है, ऐसे ये सब की बिल्कुल एकदम सटीक आ जाए, तो ये पॉइंट फॉलो करना है कि आर्म होल जो है आपका, आपने देखना है कि हमेशा बैक पार्ट का या तो इक्वल होना चाहिए फ्रंट और बैक का। अगर इशू आ भी रहा है तो फ्रंट का कम और बैक का ज़्यादा होना चाहिए। मान लो आपका
20.5 आर्मोल है आपका, आगे 9 इंच आ रहा है और उसका 20.5 पूरा फ्रंट और बैक ऐसे मिला के बैक पे कवर होना चाहिए। ठीक है, होप जो रेगुलर इस काम को करते हैं वो समझ पाए इस वीडियो को कि कैसे आर्मोल की सेटिंग करनी है।